शुरुआत में अदन का बगीचा अपने दिव्य निर्माता की कोमल देखभाल के तहत विकसित हुआ। इस स्वर्ग के भीतर आदम और हवा, पहले पुरुष और महिला, प्रकृति और एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। वे स्वतंत्र रूप से घूमते थे, हरी भरी वनस्पतियों की देखभाल करते थे और जानवरों के साथ बातचीत करते थे। लेकिन इस रमणीय वातावरण के बीच में एक अकेला पेड़ खड़ा था, जिसका फल परमेश्वर के आदेश से वर्जित था। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जिसकी शाखाएं प्रलोभन से भरी थी, जिससे आत्मज्ञान और समझ के वायदे फुसफुसाते थे। एक शांत दोपहर में हवा ने खुद को पेड़ के मनोरम आकर्षण की ओर आकर्षित पाया। उसका फल बहुमूल्य रत्नों की तरह चमक रहा था, जो उसे एक अनूठे आकर्षण से आकर्षित कर रहा था। फल को ना खाने की आज्ञा याद करके वो रुक गई। जैसे ही वो झिझकी, एक चालाक सांप आगे की ओर आया। उसकी आंखें चालाक बुद्धि से चमक रही थी। पेड़ के तने के चारों ओर लिपटा हुआ वो धोखे और संदेह के शब्दों को बुनते हुए फुसफुसाती हुई आवाज में हवा से बोला कि वो निश्चय ना मरेगी, परंतु उसकी आंखें खुल जाएंगी और वो भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। ये सुनते ही हवा का संकल्प डगमगा गया, क्योंकि सांप के शब्दों ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। उसके फैसले पर संदेह के बादल छा गए और निश्चित फल एक अप्रतिरोधक आकर्षण के साथ चमकने लगा। कांपते हाथों से उसने फल तोड़ा और एक घातक टुकड़ा खाया। जैसे ही वर्जित फल का रस उसके होठों को छुआ, उसके दिमाग में ज्ञान की लहर दौड़ गई। अचानक उसने दुनिया को नई स्पष्टता के साथ देखा, लेकिन उस स्पष्टता के साथ अपराध और शर्म का भारी बोझ भी आ गया। उसने जल्दी से अपनी मासूमियत के साथी आदम की तलाश की और उसे फल की पेशकश की और उससे अपनी नई समझ को साझा करने का अनुरोध किया। आदम अपने प्रिय हवा के प्रति वफादारी और अपने निर्माता के प्रति आज्ञाकारिता के बीच उलझा हुआ था। उसने अनिच्छा से फल स्वीकार किया और उसके निश्चित ज्ञान को ग्रहण किया। उस घातक कृत्य से अदन के बगीचे की मासूमियत नाजुक कांच की तरह बिखर गई और मानवता हमेशा के लिए बदल गई। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आदम और हवा डर से कांपने लगे और अपने निर्माता से छुपने लगे। एक समय परिपूर्ण स्वर्ग अब उनकी अवज्ञा से कलंकित महसूस हो रहा था और उनके पाप का परिणाम युगों युगों तक गूंजता रहा, जिन्होंने मानवता की नियति को आकार दिया। और इसलिए आदम और हवा के पहले पाप की कहानी एक चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में काम करती है, जो मासूमियत की नाजुकता और प्रलोभन की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। अदन की वाटिका में स्वर्ग खो गया था, लेकिन मुक्ति की आशा अभी भी मानव जाति के दिलों में टिमटिमा रही थी।